बड़ी खबरें सरगर्म है। जैसे जैसे ज़ाहिर है इलेक्शन की आमद है, ये इस हवाले से बात हो रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। गुज़िश्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब में ये कह दिया कि हम तब बजट में अपना वोट देंगे जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। फिर एहसन इकबाल साहब का बयान आता है, वो कहते हैं जलसों में बात करने के बजाय काबीना के अंदर बैठ कर अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखें, हम आपके मौक़िफ़ को सुनेंगे। और इस वक्त तो वक्त भी नहीं है कि आप जलसे जुलूसों में इस तरह के बयान दे दें। फिर शायद बिलावल भुट्टो साहब की धमकी काम कर गई है। आज ऐलान भी हो गया है 25 अरब रुपए इमदाद देने की सिंध के जो सैलाब मुतासरीन थे। तो किसी हद तक आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए। कुछ वुज़रा के बयानात में सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स तक की है, ऐलानात तक की है। बिल्कुल, जो हमारे कंसर्न्स हैं हम अभी तक उनसे मुतमईन नहीं है। यासिन इकबाल साहब जो बात करते हैं वो कम से कम अपने कंडक्ट को देखें। ये जो गवर्नमेंट है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बैठी है, उसकी कैबिनेट मेंबर्स बैठे हैं, वो देखें, अपनी परफॉर्मेंस देखें। जो चेयरमैन बिलावल ने बात की, बड़ी दुरुस्त बात की। और मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल दे देता हूँ कि मेरा चैलेंज है यासिन इकबाल साहब से कि हम आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं। कभी आपने बॉदर किया कि इस्लामाबाद में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कभी आपने पूछा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं यासिन इकबाल साहब, आपने अपने बंदों को नवाजा है। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन आपने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को कहने पे नहीं दिया। अभी रिसेंटली अभी जो बजट एलोकेशन है, स्वाय एक हल्के में, पिंडी के एक हल्के में आपने एलोकेशन की है। यहाँ पे इस्लामाबाद में हमें कोई नहीं पूछ रहा। सिंध के जो इश्यूज थे उस पर जो कंसर्न चेयरमैन बिलावल का बड़ा दुरुस्त कंसर्न है उनका, और हम समझते हैं कि इनको एहसास करना चाहिए, जनाब प्राइम मिनिस्टर को एहसास करना चाहिए। एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल उस जमात के और मिनिस्टर है फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, आया उनका हक नहीं बनता कि हमसे कंसल्ट करें, प्रोजेक्ट्स देते हुए हमें भी अकोमोडेट करें। हमारा गिला बिल्कुल जायज़ है, और अगर हमें सेटिस्फाई ना किया गया तो फिर हमारे चेयरमैन अपना बिल्कुल मौक़िफ़ जो है इनके सामने पहले भी रखा है। क्या मौक़िफ़ हो सकता है सर? अगर आपकी कंसर्न नहीं सुनते तो आप हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। फिर ये मेरी जमात की लीडरशिप डिसाइड करेगी, लेकिन हमने आपको अपने कंसर्न्स बता दिया। यासिन इकबाल साहब, अगर आप इस पे मुशावरत नहीं करेंगे, हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमारे मामलात को उसी नज़र से नहीं देखेंगे जिस तरह आप अपने इश्यूज़ को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को देखते हैं, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं बुखारी साहब। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है और फिर मेरा सवाल भी आपसे कि एक तो आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी, बल्कि कल भी कहा था कि ये पीडीएम का फितरी इत्तेहाद था, इसको बिखरना ही था और इसने टूटना ही था, और इसकी शुरुआत अब शुरू हो चुकी है। चलें, ये तो ठीक है, आपके कंसर्न हैं, बिल्कुल जेन्युइन भी हो सकते हैं, और कोलिशन पार्टनर है तो इक्वली हक रखते हैं कि आपको डेवलपमेंट बजट पूरा मिलना चाहिए। लेकिन अब आगे का सिनेरियो जो बन रहा है बुखारी साहब, उसमें तो ये है कि जी अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें हो रही हैं। जरदारी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं, आज सिंध के 2-3 वज़ीरों ने भी बात की है। अभी जो बात हो रही थी बहुत अरसा पहले, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो PMLN के साथ बात होती रही है कि जी किसी तरीके से पंजाब में जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके आपने सपोर्ट किया, वो जब वो जरदारी साहब कहते हैं कि PTI की हुकूमत हमने ख़त्म की, हमने ही आपकी हुकूमत शहबाज साहब बनाई, तो ज़ाहिर है क्रेडिट तो उनको है। तो ज़ाहिर है वो कुछ लोग कहते हैं सब पे बैक टाइम। अब वो जरदारी साहब चाहते हैं कि जी कोई सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो इतलात हैं उसमें 6-7 लोगों का नाम आया कि उनके अगेंस्ट जो है ना आप अपने कैंडिडेट PML ना खड़े गए। मसलन नाम आता है जी फैज़ल साले आज़ाद साहब का आता है, कमर ज़मान साहब का है, राजा परवेज़ अशरफ है, समीना घुरकी है, नदीम अफजल चंद है, चौधरी मंजूर साहब हैं, तस्नीम कुरैशी, यूसुफ गिलानी और मूसा रज़ा गिलानी। तो आपको लगता है कि ये वाकई एक सूरत हाल ऐसी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये तो बात बुखारी साहब सही है कि जब तक आपको सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें नहीं मिलती तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कुछ तो अब मेयर का इलेक्शन जीतने के बाद लगता है कि कराची में भी कुछ सीटें आप MNAs की जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी 172 लेने के लिए सीटें आप नहीं समझते कि इस वक्त जो चाहते हैं कंसीड करे PMLN, वो इसके लिए तैयार नहीं? इतलात है कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते। जी थैंक यू शाम साहब। ये बातें जो है ना, ये सारी प्रिजम्पटिव है जो मीडिया टॉक्स हो रही हैं। हम अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और हमने कोई सीट एडजस्टमेंट उनसे नहीं मांगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे, अपने सिंबल पे,
अपनी पॉलिसीज़ पे और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम के पास जाएगी। और जो आपने कहा पीडीएम, हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है ये समझती है तो ये अगर कोई गुफ्तगू शनीद करेंगे इस पर मेरी जमात की सीसी फैसला करेगी। और हमने कोई डिमांड नहीं की इनसे कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। अच्छा। पंजाब बेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब 1967 से ऑनवर्ड, तो सर्टन इंजीनियर जो इलेक्शंस थे उसमें हमें सेटबैक ज़रूर हुआ।